अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से आपको, आपके घर वालों को गुज़री हुई ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी, जैसे कि हमारी गुज़री अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मोस्टली फैमिली के साथ ही गुज़री है। फ्रेंड्स के साथ हम बस थोड़ी देर के लिए मिले थे, लेकिन फैमिली के साथ 3 दिन हमने स्पेंड किए तो बहुत अच्छी गुज़री थी। ये ईद का फ़र्स्ट डे था, तो मैं सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी फ़जर की, तो अब मैं सेवइयाँ बनाने लगी हुई थी। और छोटी ईद, मीठी ईद सेवइयों के बगैर कहाँ पूरी होती है, तो इसलिए सबसे पहले सेवइयाँ तो लाज़मी है। तो बस तकरीबन हमारी सेवइयाँ पक गई थी। अब मैं इनको बाउल में डालकर ख़त्म दिलवा दूँगी और मैं फिर अपने हस्बैंड को उठाऊँगी कि उठ जाएँ, आप भी नहा लें और जल्दी से तैयार होकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएँ। मेरे हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं भी नमाज़ पढ़ ली थी। अब मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, कपड़े बदल लिए हुए थे मैंने नमाज़ पढ़ते वक़्त ही। तो अब मैं थोड़ा मेकअप कर तैयार होकर उधर अपने घर चली जाऊंगी बड़ी भाभी के। तो वहाँ हम लोग ईद का पहला दिन सेलिब्रेट करेंगे। फ़र्स्ट डे हम वहीं पर होते हैं सारी फैमिली, और मेरे हस्बैंड, मेरे भाई वगैरह सारे नमाज़ पढ़ने गए हैं मस्जिद में, तो वो भी वहाँ से सीधे उधर ही चले जाएंगे। तो मैं भी फिर जल्दी जल्दी से अपना टचअप मेकअप कर लेती हूँ। और ये मेरे इयरिंग्स जो कि मैंने पहने अपने सूट के साथ, मैंने टीमू से मंगवाए थे, मैंने आपको दिखाए भी थे। तो मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो अब हम चलते हैं उधर। और मैं आ गई थी, सब लोग ही आगे हुए थे, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे प्यारे से कपड़े पहने हुए थे। और फैमिली के साथ हम लोग ईद मनाते हैं ना, तो ईद की फीलिंग भी आती है हम लोगों के, हाँ ईद है। सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये आपी का ड्रेस था, वो मैं सबको कह रही थी चलो दिखाओ अपने अपने ड्रेस। और ये आयरा का ड्रेस, और इतनी प्यारी लग रही थी ना। तो इसके बाद ना हम लोग गए थे पिक्चर्स लेने के लिए बाहर। तो सब लोग इसको देख रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, इवन लोग रुक रुक कर ना इसको पूछ रहे थे फिस्ता है आप लोगों का। और ये हर एक को हेलो हेलो करने लगी हुई थी। तो ये है सजर, मेरी नीस जो है, ये उसका ड्रेस था, इसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। और ये मैं हूँ, ये मेरा ड्रेस था। और बस फिर इसके बाद हम पिक्चर्स लेने के लिए गए और फिर घर आ गए। और ये हमारा खाना नाश्ता समझ ले होने लगा था इस वक्त। भाभी ने सब कुछ बना कर रखा हुआ था ऑलरेडी, और सब लोग खा भी रहे थे। जब हम वापस आ गए ना, सब लोग खाने लगे हुए थे, तो हम लोग भी फिर साथ ही बैठ के जल्दी जल्दी खाने के लिए। ये था चिकन पफ पेस्ट्री बनाई हुई थी उन्होंने, साथ में चाट बनाई हुई थी, खीर बनाई हुई थी। ये बहुत मज़ेदार था सबसे ज़्यादा। और ये सेवइयों वाला कस्टर्ड न्यू रेसिपी बनाई थी, ये भी बहुत मज़ेदार थी। और साथ में ये पिज़्ज़ा पाई बनाई हुई थी उन्होंने, ये भी बहुत मज़ेदार थी। तो बस फिर हमारा नाश्ता ये था जो कि हम लोग करने लगे हुए थे सारी फैमिली बैठकर। बहुत मज़ा आ रहा था और खूब हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे। और मैं सजय को कह रही थी मैंने सिर्फ एक ही हाथ पर मेहंदी लगाई है, ये देखिए मेरे हाथ पर मेहंदी मैंने सिर्फ एक हाथ पर लगाई थी और सजय ने अपने दोनों हाथों पर लगाई थी, इतनी झड़ कर भर भर कर, आई मीन। तो ये और किस बाजी ने लगाई नहीं थी, मैंने उन्हें कहा भी था मैं लगा देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने उन्हें मेहंदी दी थी कि ये लगा लीजिएगा, ये मेहंदी ठीक चल रही है। हमारी मेहंदियाँ ख़त्म होने वाली हो गई हैं, तो अब हमारे पास मेहंदी भी नहीं थी, तो मैंने कहा चले इसी से गुजारा कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं लगाई। तो ये बाद में हम लोग सब सो गए थक हार कर। और अभी हम उठे थे और खाना रेडी हो गया हुआ था, भाभी ने राइस बनाए थे वो खाए, साथ में सालन भी था, लेकिन सबने राइस शौक से खा लिए। उसके बाद फिर हम लोग बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए सेंटर तक घूमने फिरने के लिए। और ईद का दिन ऐसा पहला गुजर गया, आज दूसरा दिन था और पाकिस्तान भी ईद थी। तो सुबह सुबह कॉल की उन्हें, उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर मैं तैयार हुई, ये मेरा ईद के सेकंड डे का ड्रेस था, ये पहना। उसके बाद मैं और सज्जर बाहर गए थे पिक्चर्स लेने के लिए, और कोई भी नहीं गया था, हम लोग सिर्फ गए थे और बड़ी भाभी गई थी और बच्चों को हम लेकर गए थे। बाजी और भाभी छोटी जो थी वो खाने बनाने लगी हुई थी। और जब हम वापस आए तो खाना लग गया था और सब लोग आ गए थे, जो कामों पर गए हुए थे मर्द हज़रात वो भी आ गए थे और खाना लग गया था। खाना बहुत यमी था। आज भी हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी, वाइट कौरमा था, चिकन लेग पीसेस थे और शामियाँ थी। बहुत मज़े का खाना बना हुआ था, सब लोगों ने बैठ के खाया। ये मेरी और सजर की प्लेट थी, सजर खा रही थी और मेरी वो प्लेट थी। तो बस फिर अब हम खाना ख़त्म करेंगे और उसके बाद ईद हमारी ये वाली दिन ख़त्म हो जाए, क्योंकि सेकंड डे कुछ ज़्यादा इतना होता नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने लेट जाना है, रेस्ट करनी है। ईद का थर्ड डे को इतना ख़ास नहीं होता, बस थोड़ा सा बोरिंग सा होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं करने वाला होता। बस शाम को हम लोग करते हैं कि बाहर चले जाते होते हैं किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। तो अभी भी हम सब लोग आए हुए थे, बॉयज़ नहीं आए थे, सिर्फ गर्ल्स लेडीज़ आई हुई थी।
तो सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद का, किसी ने ताकू मंगवा लिया, किसी ने बर्गर्स मंगवा लिया, किसी ने रैप मंगवा लिया। तो सब लोगों ने अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाई थी और सब लोग वही खाने लगे हुए थे और इन्जॉय करने लगे थे। बस हम लोगों ने ये खाना खाया, इसके बाद फिर हम चले गए थे। और वैसे भी संडे था ना, ईद का थर्ड डे, तो इतना ज़्यादा रौनक भी नहीं थी बाहर, क्योंकि यहाँ पर संडे में बहुत कम लोग हैं बाहर इस टाइम पर होते हैं। तो बस हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद अब हम लोग घर वापस जाने लगे थे। मौसम बहुत ठंडा हो गया हुआ था और हवा भी चल रही थी, तो इस वजह से भी हम लोगों ने कहा टाइम से घर चले जाते हैं। बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना था, इब्राहिम ने, तो इस वजह से भी हम लोग को ये था कि टाइम, उसे नींद आने लगी थी वहीं पर टेबल पर बैठे बैठे ही कह रहा था तो मम्मा सोना। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया। और जिस जगह हम गए थे खाना खाने, वो हमारे घर से थोड़ा काफ़ी दूर भी था, 15-20 मिनट का रास्ता था। तो इस वजह से हमें ये था कि जल्दी टाइम पर घर चले जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।